हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 32 फीट, या फिर कह सकते हो कि अगर इसको मापा जाए तो 9 मीटर तक लगभग लगभग आती है। ठीक, अब देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? मुख गुहा से शुरू होता है और अंत इसका कहाँ पर होता है? तो इनका अंत होता है गुदा में। ठीक, गुदा तक जाकर के ये खत्म हो जाती है। अब इसमें देखिए पोर्शन कौन कौन से मुख से लेकर के यहाँ पर मुख में लेगा, मुख के बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ पर पहुंचता है? तो आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचता है, इसके बाद ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी के बाद ये पहुंच जाता है किसमें? छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत से होते हुए फिर बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से फिर होते हुए कहाँ पर पहुंच जाता है? तो मलाशय में पहुंच जाता है और गुदा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, अब देखिए आपका अंत कहाँ हो गया? गुदा तक। इसका कार्य क्या होता है? काम होता है भोजन का पाचन करना। ठीक, भोजन का पाचन, और क्या करता है? ये अवशोषण करने का भी काम यही करता है। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज, तो भोजन को जब आप ग्रहण करते हैं तो मुख में लेते हैं। जब मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में होता है क्या? दांत। दूसरी चीज होती है लार ग्रंथि। दांत क्या करता है? भोजन को अच्छी तरीके से कूचना चालू करता है। मतलब दांत का काम क्या होता है? उसको फाइनेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देना? तोड़ देना। ठीक, अब यहाँ पर जो उपस्थित लार ग्रंथियां होती हैं, जो कि 3 होती हैं, ये इनका काम होता है उसमें से लार को क्या करना? लार को भोजन में मिलाना, जिसके कारण लार के कारण भोजन क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, लसलसा हो जाता है और आसानी से उसको ग्रसनी के थ्रू अंदर निकल लिया जाता है, आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक, अब एक चीज और भी होता है कि लार में पाई जाने वाली कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइसोजाइम, जो कीटाणु से हमको हमारे जो बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करने का मतलब कि बचाने का काम करते हैं। दूसरा टाइलिन क्या करता है? मंड को माल्टोज में बदल देता है। लेकिन जब भोजन को लेते हैं तो भोजन में उपस्थित